नमस्ते विद्यार्थी जी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लगे होंगे। आज हम लोग हिंदी वर्णिका चैप्टर 2 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है ढाते विश्वास। क्या है? ढाते विश्वास। और जो ढाते विश्वास है ना, इसका आज हम लोग पूरा फुल यानी कि ऑन शॉट देखने वाले। इसमें इस कहानी की पूरा निचोड़ देखने वाले हैं। इस कहानी के बारे में हम लोग इतना देखेंगे ना, ताकि हमारे बिहार बोर्ड या एग्जाम के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे थे ना, पूरे प्रश्नों को एक बार में सब दौड़ा कर मारेंगे। सब पूरे जोश के साथ आइए क्लास में जुड़ते हैं, ठीक है। और पूरे इस कहानी को और कहानी और लेखक परिचय को पूरे इतने अच्छे से देखेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न है उस प्रश्न को सब दौड़ा कर मारिए, ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का बिना स्किप किए देखिए। यदि आप इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं ना, तो हम विश्वास करते हैं कि आपके द्वारा कोई ना कोई प्रश्न छूटेगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नहीं बना पाइएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो ढाते विश्वास कहानी है। क्या है? ढाते विश्वास कहानी है। और हमारा कहा हिंदी वर्णिका का पार्ट नंबर 2 है। क्या है? हिंदी वर्णिका का पार्ट नंबर 2 है, जो कि क्या है, उड़िया भाषा की कहानी। क्या है? उड़िया भाषा कहानी है। उड़िया भाषा कहानी का मतलब हुआ यानी कि उड़ीसा की भाषा की कहानी है। कहाँ के? क्योंकि उड़ीसा की भाषा की ये कहानी है, ठीक। सबसे पहले हम इस पार्ट में क्या देखेंगे, पार्ट को 2 भागों में बांट कर देखेंगे। पहला देखेंगे लेखक परिचय और दूसरा देखेंगे कहानी परिचय। तो सबसे पहले हम लोगों को लेखक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करने की, लेखक आखिर है कौन, ठीक है। तो आइए आपको लेखक साहब से, जो इस पार्ट के लेखक साहब है, उनसे आपका परिचय कराते हैं। देखिए, ये हमारा कौन हो गए? ये हमारा हो गए लेखक साहब, ठीक है। ये हमारा हो गए लेखक साहब। ये हमारा हो गया लेखक साहब, ठीक है। ये हमारा कौन हो गया? लेखक साहब, जिसका नाम क्या है? सात कोड़ी होता। जिसका नाम क्या है? तो सात कोड़ी होता। ये हमारा कौन है? इस पाठ के लेखक हैं, जिसका नाम क्या है? सात कोड़ी होता। कौन है? तो लेखक है इस पाठ के, ठीक है। अब एक इस पाठ के जब लेखक हैं सात कोड़ी होता, आखिरकार इन्होंने इस पाठ की रचना किस भाषा में की है? कि सात कोड़ी होता है, जो कि इस पाठ के लेखक है, तो इन्होंने इस पाठ की जब रचना की है तो किस भाषा में की है? तो इन्होंने क्या किस भाषा में किया है? तो भाषा जो इनका है, तो भाषा क्या है? तो उड़िया भाषा है। क्या है? उड़िया भाषा है। उड़िया भाषा यानी कि इस पाठ की रचना किस भाषा में हुई? तो उड़िया भाषा में हुई है, ठीक है। परंतु हम पढ़ किस भाषा में थे? पढ़ने की बात में, ठीक है। ये किस भाषा में लिखा गया है? तो उड़िया भाषा में लिखा गया। आखिरकार सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सात कोड़ी होता का जो जन्म था, सात कोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 को 29 अक्टूबर 1929 को क्या हुआ था? सात कोड़ी होता का जन्म हुआ था। फिर कहाँ हुआ था? सात कोड़ी होता का जन्म जब हुआ था, तो फिर कहाँ पर हुआ था, ठीक है, ये जानते हैं। तो कहाँ हुआ था? क्या कहाँ हुआ था? कहाँ नहीं, स्थान का नाम होता। क्या स्थान का नाम? तो क्या स्थान का नाम? उड़ीसा के मयूरभंज में, उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। जो सात कोड़ी होता का जो जन्म हुआ था, तो इसका जन्म स्थान कहाँ था? तो उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो उड़ीसा के मयूरभंज में सात कोड़ी होता का जन्म हुआ था, ठीक है। अब तो ये हमारा हो गया, इसका क्या है? तो सात कोड़ी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। अब एक आता है कि जो इन्होंने जब इसकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक प्रश्न पूछा गया बिहार बोर्ड के द्वारा कि किसकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि किसकी एक दर्जन से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। प्रकाशित हो चुकी हैं, ठीक है।
किनकी 1 दर्जन से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि किसकी 1 दर्जन से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, तो उसका सही आंसर क्या करेंगे, तो 7 कोड़ी होता। 7 कोड़ी होता, क्या 7 कोड़ी होता। ठीक है, किसी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है तो वो होगा 7 कोड़ी होता। अब होता है कि इस पाठ को किस भाषा में लिखा गया था, तो उड़िया भाषा में लिखा गया था। फिर हम पढ़ किस भाषा में रहे, तो हम तो हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं ना, हम किस भाषा में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा में क्या कर रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करने वाले, अनुवाद करने वाले व्यक्ति हैं, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है। ठीक है, कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो उस व्यक्ति का हमारा नाम क्या हो जाएगा, अनुवादक। उसके अनुवादक बोलेंगे तो उसका नाम हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्योंकि इस पाठ का जो अनुवादक है, इस पाठ का अनुवादक कौन है, तो होगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र क्या हो जाएंगे, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएंगे इस पाठ के जो अनुवादक थे वो। ठीक है, अब यहाँ हमारा क्या होते हैं कि हमारे लेखक परिचय तो समाप्त होता है। अब हम चलते हैं कहानी परिचय की तरफ। क्या कहते हैं, कहानी परिचय की तरफ। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस पाठ के नाम क्या है, तो ढाते विश्वास है, एक कहानी है। कहाँ की कहानी है, तो एक उड़िया भाषा की कहानी है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, लेखक है 7 कोड़ी होता। लेखक कौन है, 7 कोड़ी होता है। जिसका जन्म कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। इस किस स्थान पर हुआ था, तो स्थान का नाम पूछा जाए तो होगा उड़ीसा के मयूरभंज में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, एक था किसकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, तो उसका सही उत्तर क्या मारेंगे, तो 7 कोड़ी होता। ठीक है, अच्छा इस किस भाषा में लिखा गया है, तो उड़िया भाषा में लिखा गया है। ठीक है, किस भाषा में लिखा है, तो उड़िया भाषा में लिखा गया। फिर है कि हम पढ़ किस में रहे हैं, तो हिंदी भाषा में। तो इस पाठ के जो अनुवादक है, तो अनुवादक कौन है, तो अनुवादक है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। यहीं पर हमारा क्या होता है, ये लेखक परिचय समाप्त होता है। अब हम चलते हैं किस तरफ, तो कहानी परिचय की तरफ। ठीक है, क्या कहानी परिचय की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखेंगे हम लोग कहानी परिचय में। ठीक, तो जो इस पाठ की जो कहानी है, कौन है, ढाते विश्वास पाठ की, यानी कि जो कहानी है, इस कहानी में जो कि एक मुख्य पात्रा इसमें एक लेडीज है। ठीक है, एक औरत है जो क्या है, इस पूरी कहानी की मुख्य पात्रा है। उसका नाम क्या है, तो लक्ष्मी है। तो आइए हम लक्ष्मी के बारे में, उसके फैमिली के बारे में क्या करते हैं, तो परिचय कराते हैं और उसके बाद में कहानी को समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, कौन है, लक्ष्मी। सॉरी, ये उसका मुंह बना रहे थे। ठीक है, देखिए ये हमारा कौन हो गई, तो लक्ष्मी हो गई। ठीक है, ये हमारा कौन हो गई, तो लक्ष्मी हो गई। ठीक है, एक हमारा कौन हो गई, तो ये हो गई हमारे इस जो पाठ के जो मुख्य पात्रा है, यानी कि लक्ष्मी। कौन, तो हो गई लक्ष्मी मुख्य पात्रा है। कौन है इस पाठ के, क्या है, तो मुख्य पात्रा है। इस पाठ की कौन है, तो मुख्य पात्रा कौन है, तो लक्ष्मी हो गई। ठीक है, अब हम लोग सब बोलेंगे लक्ष्मी के परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर लक्ष्मी के परिवार में कौन कौन थे। ठीक है, तो जो लक्ष्मी थी ना, तो लक्ष्मी के शादी हो गया था। ठीक, लक्ष्मी के शादी हो गया था। ठीक है, तो जो लक्ष्मी के जो पति का नाम था, क्या था, तो लक्ष्मण था। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मण क्या था, लक्ष्मी के पति क्या थे, तो लक्ष्मण थे। अच्छा, वो लक्ष्मण जो थे कहाँ पर कार्य करते थे, जो लक्ष्मण थे लक्ष्मी के पति, वो कहाँ पे कार्य करते थे, तो कोलकाता में काम करते थे। और यह कार्य कहाँ पे करते थे, कार्य कहाँ करते थे, तो कोलकाता में कार्य कहाँ करते थे, तो कोलकाता में कार्य करते थे। ठीक है, लक्ष्मण कहाँ कार्य करते थे, तो कोलकाता में कार्य करते थे। अब ऐसा कि जो लक्ष्मी थी नु, तो लक्ष्मी के कुल 4 संतानें थे। क्या, लक्ष्मी के संतानें कितने थे, लक्ष्मी
लक्ष्मी के जो संतानों की संख्या थी, संतानों की संख्या थी कितनी थी? तो 4 थी। लक्ष्मी की संतानों की संख्या कितनी थी? 4 थी, जिसमें थे 2 लड़के, क्या था? 2 लड़के एवं 2 लड़कियां थी। कितने थी? 2 लड़के एवं 2 लड़कियां थी। क्या थी? 2 लड़के एवं 2 लड़कियां थी। ठीक है, जिसमें इसके सबसे जो बड़े बेटे था ना, जो सबसे बड़े बेटा था उसका नाम क्या था? तो अच्युत था। उसके सबसे बड़े बेटे का नाम, सबसे बड़े बेटे का नाम क्या? सबसे बड़े बेटे का नाम, सबसे बड़े बेटे का नाम, बेटे का नाम क्या था? तो अच्युत था। अच्युत था। क्या था? तो सबसे जो बड़े बेटा था ना उसका नाम क्या था? अच्युत था। ठीक है, ये उनकी फैमिली के बारे में हो गई। ठीक, और जो इनके पति की तो देख लिए, इनकी जो 2 लड़कियां और एक छोटे लड़के थे उनका नाम का इसमें जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, अब क्या था? जो लक्ष्मी का जो घर था ना, जो लक्ष्मी का घर था किस बांध के नीचे था? तो देवी बांध के नीचे था लक्ष्मी का घर। लक्ष्मी क्या था? लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। किस बांध के? देवी बांध के नीचे था। लक्ष्मी का जो घर था देवी बांध के नीचे था। अब आएगी कौन सा बांध टूटने वाला था। ठीक है, कौन सा बांध टूटने वाला था? तो टूटने वाला जो बांध था, टूटने वाला बांध कभी रहने देती है। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी इनके परिचय तक ही रहने थे। अब इनके आगे पहले कहानी को समझ लेते हैं, उसके बारे में जो पॉइंट होगा ना उस पॉइंट को लिखने की प्रयास करेंगे। देखिए, ये तो लक्ष्मी की कहानी के परिचय थे। इस बार की जो कहानी इतनी ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली कहानी है कि आप अगर सुनेंगे ना तो कहानी को अंदर से रो पड़ेंगे। ठीक है, क्या हुआ कि एक दिन की जब लक्ष्मी अपने ससुराल नई आई थी, तभी क्या हुआ था कि दलई बांध के टूटने से बहुत भयानक बाढ़ आया था। तो उस बार भी क्या हुआ था? लक्ष्मी को बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा। ठीक है, और ऐसा फिर इस बार भी ऐसा लगता था कि ऐसी बारिश और जब मौसम हो रही थी ना कि जितने भी फसल थे, धान के फसल थे, सभी फसल नष्ट हो गए थे। ठीक है, और फिर भी लक्ष्मी क्या करती थी? आसरा लगाकर हल किराए पर लेकर के खेती करवाती थी। तो एक पॉइंट होता है कि किराए पर हल लेकर हल लेकर खेती कौन करवाती थी? तो वो थी लक्ष्मी। हल किराए पर लेकर खेती कौन करवाती थी? तो जो लक्ष्मी थी ना, वो हल को किराए पर लेकर के क्या करती थी? खेती करवाती थी। ठीक है, तो जो लक्ष्मी के जो पूर्वज थे ना, वह लक्ष्मी के लिए 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे। कितने जमीन छोड़ गए थे? 1 बीघा जमीन के लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा जमीन छोड़ गए थे? तो 1 बीघा जो जमीन क्या गए थे? तो छोड़ गए थे। 1 बीघा जमीन क्या कर गए थे? तो छोड़ गए थे। ठीक है, याद हो गया। ठीक है, लक्ष्मी क्या करती थी कि जब क्या हुआ कि जब बारिश होने लगी, बारिश इतनी तूफान हो रही थी कि गांव की पूरे मोहल्ले समाज के लोगों की यह शंका जताए हुए थे कि इस बार भी पूरी बाढ़ आने की पूरी संभावना है। तभी क्या हुआ, अगले दिन में क्या हुआ कि एक लड़का था कटक, एक लड़का था जिसका नाम था गुणनिधि, जिन्होंने कटक शहर से पढ़ के आया था। तो पूछा था गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? पढ़ाकू लड़का कौन था? तो गुणनिधि। गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो गुणनिधि। और कहाँ से पढ़ कर आया था? तो कटक से पढ़ कर आया था। ठीक है, जो गांव का पढ़ाकू लड़का था वो गुणनिधि था। और कहाँ से पढ़ कर आया था? तो कटक शहर से पढ़ कर था। जब उन्होंने कटक शहर से पढ़ करके आ रहा था, तभी उन्होंने देखा कि जो महानदी का जो पानी है ना, वह चारों तरफ से बांध को लांघ ही जा रही है। यानी कि पूरे चारों तरफ से पानी फुल हो गए और ऐसा भयानक देखने को लगता है कि बांध अभी टूट जाएगा।
ठीक है। इसे देखें तो उन्होंने जल्दी फौरन गांव में आया और उन्होंने बोला कि जो महानदी का जो पानी है न चारों तरफ से बांध को लांघते जा रही है और ऐसा लगता है कि बांध को टूटेगा, ठीक है। तो उन्होंने में क्या किया कि जो गांव का जो पढ़ाकू लड़का था गुणी थी, उन्होंने क्या गांव के सभी बच्चों को क्या के एकत्रित कर लिया, ठीक है। गांव के सभी बच्चों को एकत्रित कर लिया और एकत्रित करने के बाद वहाँ के जो सरपंच थे उन्होंने बोले कि ना एक स्वयं सेवक्षा दल का गठन किया जाए, ठीक है। तो जो गुणनिधि था उन्होंने स्वयं स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। क्या कहता है? स्वेच्छा सेवक दल, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? तो किसने किया था? तो गुणनिधि ने किया था, गुणनिधि। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुणनिधि ने क्या किया? स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया, ठीक है। और इस जो दल का मुख्य जो कार्य था क्या कहा था? सभी इस दल का कार्य था कि जाकर के बांधों को निगरानी करना, बांधों को टूटने से मजबूत करना, ईंटें, पत्थर, बालू, बोरी में बालू रख करके बांधे को और अधिक मजबूत करना ताकि बांध टूटे नहीं, ठीक है। और इस दल में जो थे ना कि गांव के जितने भी बच्चे थे, उन्होंने सभी बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। और इस बच्चों के साथ साथ भी क्या करते थे कि जो बूढ़े लोग थे, बूढ़े जवान थे, इन्होंने भी बच्चों को साथ देने पर बहुत अच्छा साथ दिया, ठीक है। पर क्या बारिश को जो रफ्तार थी इतना तेज हो गई कि अचानक क्या हुआ कि शाम के समय बांध टूट गया, ठीक है। जब बांध टूटा न तो उतने में क्या हुआ कि जब बांध टूटा तो बांध का पानी इतना तेज रफ्तार था, इतना रफ्तार से था न कि आप लोग ताड़ का पेड़ देखे होंगे, ताड़ का पेड़, उस पेड़ को छूने में, उस पेड़ को गिराने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, ठीक है। इतने में क्या की थी लक्ष्मी ने क्या कि अपने छोटे दो बेटियों और अपने छोटे बेटे को सुला करके कहाँ चल गई? तो गुहाल में चल गई। तो गुहाल में क्या करने के लिए गई थी? यानी कि जो गाय बकरी थे ना, उन्होंने सोचे कि इसे खोल लेते हैं, जब बाढ़ आएगा तो ये खुद भाग करके अपने चाहे तो जान बचा सकते हैं। तो लक्ष्मी ने क्या की, अपने दो छोटे लड़कियों और दो बेटियां एवं एक छोटे बेटे को सुलाकर लक्ष्मी कहाँ गई? लक्ष्मी कहाँ गई? तो इसका सही उत्तर हम लोग क्या रखेंगे? तो गुहाल में गई थी। गुहाल में कहाँ पे गई थी? तो गुहाल में, कहाँ पे? गुहाल में गई थी। लक्ष्मी जो थी अपने दो बेटे हम छोटे साल भर के लड़कों को सुला कर कहाँ गई थी? जो गुहाल में गई थी। गुहाल में किस लिए गई थी? तो उन्होंने क्या किया कि जो बकरी थे, गाय, तो उन्होंने खोल दिया ताकि वह भाग करके अपने जान बचा सके। और इसमें क्या कर सकते हैं, और अपने घर के जितने भी सामान थे सभी इस कमरे में रख करके और घर में ताला लगा दिए, ठीक है, लगा दिए। और एक झोले में क्या किया? एक झोले में कुछ चिवड़ा, ठीक है, कुछ चिवड़ा और अपने खाने के लिए कुछ वस्तु लेकर के भागने लगी, ठीक है। ऊंचे टीले के पास सभी लोग गाँव के जा करके, गाँव में जहाँ एक टीला था जहाँ पे हर वर्ष मेला लगा था, उसी टीले के पास भी क्या थे? बहुत ऊंचा था, जैसे कारण वहाँ पे लोगों की जान बजाती थी। सभी लोग वहीं पर भाग गए थे। तभी लक्ष्मी ने क्या किया? झोले लेकर के, बोले लेकर के उसी टीले की तरफ भागने लगी, ठीक है। जब तेजी के साथ जब भाग रही थी न, तभी आवाज सुनाई दी, ठीक है, कि उसके जो बड़े बेटा अच्युत था न, उसे माँ माँ कह करके बुला रहा था। इतने में क्या है कि लक्ष्मी वहां पर रुक गई और अपने दोनों बेटियों को भागने के लिए बोल दी और अपने जो छोटे बेटे था उनको गोद में ले हुई थी, ठीक है। इतने में जो बाढ़ का जो पानी था ना, उसके पैरों की घुटनों टपक गया, ठीक है। और पानी की रफ्तार इतना तेज होने का लक्ष्मी का देह जब न रुकने लगा तो लक्ष्मी दहाने लगी। और दहाते दहाते जब एक बरगद का पेड़ था, और बरगद का पेड़ के नीचे क्या था? माँ चंडेश्वरी का मंदिर था। क्या था? माँ चंडेश्वरी का मंदिर था। उसी बरगद के पेड़ को डाली लगा के लक्ष्मी ने जोर से पकड़ लिया
और उस पे चढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने साड़ी को खोल करके अपने कमर को क्या किया, पेड़ से बहुत जोर के साथ बांध दिया ताकि वो अभी दहे नहीं, ठीक है। लेकिन उतने में क्या हुआ कि चारों तरफ सन्नाटा छा गया, चारों तरफ कुहार, चारों तरफ क्या था, हल्ला हल्ला ही सुनाई दे रहा था, ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि एक प्रश्न पूछता है कि तुरई के फूल की तरह खिलखिलाते रहो। तुरई क्या, तुरई के फूल की तरह, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाते लोग, खिलाते लोग, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाते लोग तरई मुरझा गए, तरई मुरझा गए, ठीक है। तरई के फूल की तरह, तुरई के फूल की तरह खिलते लोग तरई मुरझा गए। इस किस पाठ की कहानी है, तो क्या होते हैं, ढाते विश्वास कहानी। इस पंक्ति कहने का मतलब हुआ कि जब बाढ़ ना आई थी तब पूरे गांव के लोग, पूरे समाज के लोग बहुत अच्छी खुशी से रहते, लेकिन जिस समय बाढ़ की बांध टूटा, अब बाढ़ आई, उसमें जितने भी गांव लोग पूरे लोगों के चेहरे उदास हो गई, ठीक है। ये कहा गया है कि तुरई की फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग कहते मुरझा गए, खिलखिलाकर हंसते लोग कहते हंसते लोग मुरझा गए, ठीक है, हंसते लोग मुरझा गए। एक प्रश्न पूछा गया था कि विपत्ति अकेले ना कर, विपत्ति अकेले न आकर, विपत्ति अकेले न आकर सगे संबंधियों के साथ आती है, सगे संबंधियों के साथ आते हैं, क्या आते हैं, साथ आते हैं, सगे संबंधियों के साथ आते हैं। ये भी 21 पाठ में कहा गया है, तो इसी पाठ में कहेंगे, ढाते विश्वास पाठ में कहा गया। कहने का मतलब हुआ कि जो बाढ़ आया, क्या एक व्यक्ति के लिए बाढ़ आया था, नहीं, यानी कि जो समाज थे, जो फैमिली थी, जो उनका परिवार था, पूरे के लिए क्या था, ये बाढ़ का कोहराम आया हुआ था, ठीक है, ठीक है। और एक प्रश्न पूछा गया था कि जो लक्ष्मी के जो ससुर थे, तो लक्ष्मी ससुर कहाँ मारे गए थे, लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे, ठीक है। तो प्रश्न कि लक्ष्मी का ससुर, लक्ष्मी का जो ससुर थे कहाँ पे, तो बांध में काम करते हुए, बांध में काम करते समय क्या हुआ, पत्थर से दबकर मारे गए थे, कहते मारे गए थे। तो लक्ष्मी के जो ससुर थे ना, उन्हें जब बांध बना रहा था तो उस समय पत्थर से दबकर क्या हुआ, तो वो मर गए थे, ठीक है। अब एक है कि महाराज ययाति केसरी ने क्या था, महाराज ययाति केसरी ने भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए, क्या भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए पत्थर का बांध बना था। किसका बना था, पत्थर का बांध बनवाया था। जो महाराज ययाति केसरी थे, उन्होंने क्या किए थे, भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए किसका बांध बनाए थे, तो पत्थर का बांध बनवाए थे। ये बहुत MVVI से लगा लीजिए, MVVI प्रश्न है, ठीक है। किसका था, अपने भुवनेश्वर को बचाने के लिए किसके, तो पत्थर का बांध बनवाए हुए थे, ठीक है। इतने में क्या हुआ कि जब लक्ष्मी की चारों तरफ कोहराम जब मच गया, ठीक है, जब चारों तरफ कोहराम मच गया, तो लक्ष्मी ने क्या किया, जब लक्ष्मी की 1-2 दिन बाद जब नींद खुली, ठीक है, 1-2 दिन 2-4-12 घंटे के बाद जब नींद खुली, तो उन्हें देखी उसका पूरा शरीर जकड़ा हुआ था,
पानी की वजह से उसके पूरा शरीर जकड़ा हुआ था, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी ताकि वह बोल भी सके। लेकिन जब उन्होंने अपने गोद के बच्चे को देखा तो जब एक बच्चा उनके गोद में नहीं था, लेकिन एक दूसरा बच्चा क्या हुआ था, आ करके उसी बरगद के पौधे पेड़ में क्या होता चिपका हुआ था, ठीक है, सड़ गया था। तभी जो उस बच्चा था ना, उस बच्चा का शरीर पूरा फूल गया था, ऐसे में कि उसका बच्चा जीवित नहीं था। तो लक्ष्मी ने क्या किया, उस बच्चे को उठा करके गोद में लगा ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो उस समय इतने लोग मरे हुए थे, इतने लोगों कि इन्होंने अपने परिवार को खो दिया था, कोई अपने भाई को, कोई अपनी माँ को तलाश कर रहा था, कोई अपने पिता को तलाश कर रहा था। और उस एक स्कूल था जो टीले में स्कूल था, उस स्कूल के अंदर इतने लोग समाहित हुए थे कि अंदाजा लगाया गया है कि वहाँ पे एक सरसों का दाना भी नहीं गिरा जा सकता था, ठीक है, वहाँ पे एक सरसों का दाना भी नहीं गिरा जा सकता, इतना लोग। फिर भी कोशिश जारी थी। जब एक व्यक्ति हाँक लगाते ना तो कई लोग बोलते थे कि हाँ हाँ, इसमें किसको पहचानना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और जो बाढ़ का पानी था ना, वह अब की बार छत के ऊपर से गया था। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि जब पानी छत के ऊपर से गया होता तो वहाँ पे लोगों को कितना नुकसान हुआ था। मरे हुए लोगों को, जो जंगली जानवर थे, कुत्ते थे, भेड़िया, तो लोग घसीट कर खाने के लिए लेकर चले जाते, फिर भी कोई भी कुछ नहीं बोल पाता था, ठीक है। और क्या आता था, यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होता है। यदि आपको कहानी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।